हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। हम एकदम ईजीएस्ट वे देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट दिया है, इसमें हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। फर्स्ट इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। या तो आप फर्स्ट इक्वेशन को लेके सॉल्व कर लो या फिर सेकंड इक्वेशन को लेके, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, या फिर एक्स की वैल्यू निकाल लो या फिर वाई की। यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 14 प्लस का वाई इक्वल के उधर जाके माइनस का। तो यहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 14 माइनस वाई। अब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली है, इन इक्वेशन सेकेंड। फिर हमारे पास वाई की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में क्या था, एक्स माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस वाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 14 प्लस का इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। इस वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या निकल के आया था, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 9। तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई और x की वैल्यू भी मिल गई। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको कोई भी एक इक्वेशन को लेके कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं अपनी मर्जी से, फर्स्ट या फिर सेकेंड, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है। इसी को ही कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड पार्ट में भी हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। यहाँ पे हमें दिया है एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। सेकेंड इक्वेशन है एस अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, एस अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 2 का 6, और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 6 36। तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अगेन आपकी मर्जी है, किसी भी एक इक्वेशन को लेके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s इज इक्वल्स टू 3 माइनस का t इज इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का t हो जाएगा। तो यहाँ पे s की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब हम s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। तो हमारे पास t की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2। s की वैल्यू भी हमने निकाली 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 2t और 3t क्या हो जाएगा, 5t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 30/5।
तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह से हम एस की वैल्यू निकाल लेंगे, तो टी की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे हमारी एस की इक्वेशन क्या थी, एस इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी की वैल्यू अभी हमने निकाली 6, तो 3 + 6 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी 9। तो यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू आ गई 6 और एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। यहाँ पे हमें थर्ड पार्ट दे रखा है, यहाँ पे हमें इक्वेशंस दे रखी है 3x - y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 3x - y इज इक्वल्स टू 3। इसे फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। इसे हम सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे। यहाँ पे अगेन आपकी मर्जी है, कोई भी इक्वेशन लेके किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आके माइनस का, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू हमने निकाली, इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड है 9x - 3, y की वैल्यू भी हमने निकाली है 3x - 3 इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9x - 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3 3 = 9x, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 3 3 = 9 इज इक्वल्स टू 9। 9x से 9x कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 9 इज इक्वल्स टू 9। जब भी आपके पास इक्वेशन में दोनों नंबर इज इक्वल्स टू के आमने सामने वाले सेम आ जाएं, तो यहाँ पे हमारे इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं निकलती, इसके इनफिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जब भी आपके इक्वल के आमने सामने वाले नंबर सेम हो जाएं, तो हमें सिर्फ ये लिख देना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ये आपका आंसर हो जाएगा जब भी आपके नंबर इस तरीके से सेम आ जाए। यहाँ पे हमें फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। नेक्स्ट इक्वेशन है 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। कि पूरी इक्वेशन हमारी पॉइंट में है, दोनों चाहो तो आप पॉइंट से भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट अगर ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है। यहाँ पे भी 10 आ जाएगा और इज इक्वल्स टू के उधर भी पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम 1/10 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2x + 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम 1/10 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 13। यहाँ पे 1 और 3 है ना, तो 13। तो 1/10 इज इक्वल्स टू के आमने सामने कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 2x + 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम सेकेंड इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 0.4x + 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। यहाँ पे भी हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पे पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 और इज इक्वल्स टू के उधर भी अपॉन में 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम दोनों साइड से 1/10 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 4x + 5y इज इक्वल्स टू 23 हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। आपको इसे पूरा सॉल्व करके दिखाना है, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाया था 1/10 कैंसिल आउट करके। तो यहाँ पे हम किसी भी एक इक्वेशन से वेरिएबल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 13 प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y, और x के साथ मल्टीप्लाई में 2 था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या थी, 4x, तो 4x की जगह आएगा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ पे 2 और 4 को हम आपस में कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे हम 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 2 ज़ा 26 माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो माइनस 6y प्लस 5y हो जाएगा माइनस y, इक्वल के उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 3। इसी तरह से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी 13 माइनस 3y अपॉन में 2, तो y की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ पे 2। आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली। जो जो यहाँ पे मैं स्टेप स्किप कर रही हूँ आपको एग्जाम्स में उसे अच्छी तरीके से पूरा करके लिखना है। यहाँ पे x की वैल्यू आपको पूरा निकाल के दिखानी है। तो हमने x की वैल्यू 2 निकाली और y की वैल्यू आ गई 3। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमें फिफ्थ पार्ट अंडर रूट में दे रखा है, यहाँ पे भी हमें 2 इक्वेशन दे रखी है तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे भी हम वैल्यू निकाल लेंगे तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो प्लस का अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस अंडर रूट 3y हो जाएगा, अपॉन में x के साथ अंडर रूट 2 था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन सेकेंड दे रखी थी अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3 x की वैल्यू भी हमने निकाली है माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3, तो माइनस 3y अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, ऊपर हमारे पास आएगा माइनस 3y माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 ज़ा 16 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 16y इज इक्वल्स टू 0। नीचे अंडर रूट 2 है, ये इक्वल के उधर जाके पूरा 0 बन जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस 3y माइनस 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। माइनस 3y माइनस 4y क्या हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ गई 0। इसी तरह से हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम x वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे तो जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा ही हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, y की भी और x की भी। यही हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमें सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, फ्रैक्शन में इक्वेशंस दे रखी हैं तो यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एलसीएम लेते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो जाएगा 6 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 12। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -12 माइनस का 10y इधर आके प्लस का 10y और अपॉन में 9। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड।
तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 2x की वैल्यू भी हमने निकाली, -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 12 -24 प्लस 20y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो 9 और 1 का एलसीएम 9, यहाँ पे हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 27y इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -24 प्लस 20y और 27y को प्लस करेंगे तो 47y इज इक्वल्स टू 9 की क्रॉस मल्टीप्लाई हुई 13 से तो 13 9 117। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, तो प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 141। तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन में 47, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा 47 के टेबल से 3 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी -12 प्लस 10y अपॉन 9, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पे हमने निकाला y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, ही हो जाएगा हमारा आंसर। सारे ही क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं, किसी भी इक्वेशन को आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन से करके दिखाए हैं, आप चाहो तो सेकेंड इक्वेशन से भी कर सकते हो और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में उसको पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें सेकेंड इक्वेशन दे रखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हमें इक्वेशन दे रखी है उसमें x y की वैल्यू पुट करके हम m की वैल्यू भी निकालेंगे। तो हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमें दे रखी है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम फर्स्ट इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे x की या फिर y की, तो हमने x की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो हो जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन में 2, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी थी, 2x की वैल्यू भी हमने निकाली 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। तो यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा -7y इज इक्वल्स टू -24। तो -24 इक्वल के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 24 इक्वल्स टू -7y, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7y। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 35/7, कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू आ गई 5। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, इसी तरह से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ हमारे पास x की इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, y क्या है 5 अपॉन में 2, इसे हम सॉल्व कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो 15 में से 11 जाएंगे -4 अपॉन 2 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमने y की वैल्यू भी निकाल ली और x की वैल्यू भी निकाल ली। अब हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है, हमें इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम y और x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिख देंगे फॉर द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में क्या दे रखी है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। अभी हमने y की वैल्यू निकाली 5 इज इक्वल्स टू m, x की वैल्यू थी -2 प्लस 3, यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m, 5 में से 3 माइनस हो गया तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू m, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ गई हमारी -1।
1। क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। इसी तरह से इसके सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, वो भी बिल्कुल ईजी मेथड से।